हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारे 11th का है। प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं किस चैप्टर से? फोटोसिंथेसिस से। तो यार आज क्या है कि हम बस क्या है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे क्या है कि हम एक सिस्टमेटिक वे में क्या है टॉपिक वाइज लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो यार फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ क्या है बेसिक बातें करते हैं। क्या है कि जो हमारा ये वर्ल्ड है क्या है, सोलर पावर्ड है। जो हमारे इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ पे जो भी हमें इतनी सारी डायवर्सिटीज दिखती हैं, ये क्या विदाउट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो मेनली दो वजह ये है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हमारे लिए जरूरी है। पहला वजह क्या है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है हमारे अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस। और दूसरा मेन रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग, द ऑक्सीजन विच वी आर यूजिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग, इट कम्स फ्रॉम वेयर? वाटर। और उस वाटर से कैसे ऑक्सीजन हमें मिल रहा है कि लाइट रिएक्शन जब होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि ये वाटर क्या करता है, ब्रेक करता है, और वाटर ब्रेक करके क्या देता है हमें? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन हम ब्रीद कर रहे हैं ये क्या है, कभी ना कभी किसी न किसी वाटर का क्या रहा है, पार्ट रहा है। तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स क्या है हमारे? ऑटोट्रॉप। और एक एग्जैक्ट टर्म यूज करें अपने प्लांट्स के लिए तो क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स? क्या करते हैं कि लाइट को एज अ एनर्जी यूज करके और क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलने का मतलब क्या है? ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज वगैरह, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो हमारा वर्ड है फोटोसिंथेसिस, वर्ड है फोटोसिंथेसिस, या क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है? फोटो, और दूसरा वर्ड क्या है? सिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होता है यार? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या है यहां पे कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? एक रेडॉक्स प्रोसेस है। क्या है? रेडॉक्स प्रोसेस है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, जैसे क्या है हमारा रिएक्शन क्या है? अगर रिएक्शन लिखे तो क्या लिखते हैं हम? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स क्या देता है हमें? 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यही हमारा बेसिक रिएक्शन है। मैं क्या बोल रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक रेडॉक्स प्रोसेस है। क्या? रेडॉक्स प्रोसेस है। जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया रेडॉक्स प्रोसेस, वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहां पे कोई ना कोई चीज का रिडक्शन हो रहा होगा और किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यार इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। CO2 क्या है? रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, या फिर क्या बोल रहे हैं हम इसको? ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर से, तो क्या निकल रहा है हमारा? क्या? O2 का रिलीज हो रहा है, ठीक। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है। मतलब क्या है कि रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का, उससे क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का, उससे क्या मिल रहा है हमें? O2, ठीक। आगे बात करते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन था इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहां से आता है? वाटर से। क्या? O2 कम्स फ्रॉम, क्या बोल रहा हूं? वाटर। तो O2 वाटर से आता है, तो हमें ये पता कैसे चला? कैसे पता चला? क्यों नहीं हमें कैसे पता चला कि वाटर से ही O2 आ रहा है? CO2 से भी तो O2 आ सकता था ना, पर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि H2O से ही O2 आया है? तो 3 साइंटिस्ट थे। क्या? 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन, हामिद और एक थे कामेन। इन 3 लोगों ने क्या है कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का यूज करके पता लगाया कि आखिर में ये ऑक्सीजन जो है वो कहां से आता है? CO2 से आता है या फिर वाटर से आता है? तो उन्होंने क्या रिएक्शन कराया? वही रिएक्शन जो हम लोग लिख रहे हैं। क्या? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। दो बार इसको किया, यहां भी 6CO2 12H2O गिव्स 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। एक रिएक्शन में क्या किया कि उन लोगों ने यूज किया किसको? ये CO2 वाले ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। ठीक, तो क्या है ये यहाँ पे 18, यहाँ पे 18। ठीक, तो क्या देखा उन्होंने कि इसमें जब CO2 वाले O2 को हम क्या यूज किए एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था उसमें जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन प्रोडक्ट में जो रिलीज हो रहा था वो क्या था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था। क्या था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था। लेकिन इसमें यूज किया, जब यहाँ पे इस वाटर को यूज किया तो क्या देखा कि ये जो रिलीज हो रहा था ऑक्सीजन, ये कौन सा था? रेडियो एक्टिव था। क्या? 2 रिएक्शन उन्होंने कराया। इस रिएक्शन में क्या है कि CO2 को क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज किया CO2 में। तो क्या देखा कि जो ग्लूकोज बना उसमें और जो वाटर था उसमें कौन से ऑक्सीजन आए थे? रेडियो एक्टिव। लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था वो क्या था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था। फिर दूसरा रिएक्शन उन्होंने देखा क्या कि उसमें वाटर में क्या लिया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। तो क्या देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो कौन सा था? रेडियो एक्टिव। हेंस उन लोगों ने ऐसे ही पता लगाया क्या कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से आता है? वाटर से आता है। कौन कौन? रूबेन, साइंटिस्ट कौन कौन थे? रूबेन, हामिद और कासिम। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इनके बारे में हमें क्या है याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। हमें कुछ आइडिया हुआ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि क्या है ये रिडॉक्स प्रोसेस है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो फोटोसिंथेसिस का इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है वो कहां पे देखने मिला था? हमें यूबैक्टीरिया में देखने के लिए मिला था। लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि जो फोटोसिंथेसिस यूबैक्टीरिया में हो रहा था वो एनऑक्सीजेनिक था। अब 2 टर्म और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कौन कौन सा? एक टर्म है ऑक्सीजेनिक और दूसरा है एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में क्या है कि O2 रिलीज होता है। क्या? O2 रिलीज होता है। इसमें क्या है कि O2 रिलीज नहीं होता है। ऑक्सीजेनिक में O2 रिलीज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? हैव फोटोसिस्टम 2। अब ये फोटोसिस्टम 2 क्या होता है? जब मैं लाइट रिएक्शन आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इनके पास क्या होता है? फोटोसिस्टम 2 होता है। एंड ये क्या है? यूज करते हैं वाटर को किस लिए? यूज H2O एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन ये जो एन ऑक्सीजेनिक है इनके पास क्या है? pH2 नहीं होता है। और ये H2O के जगह पे किसको यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर? H2S को। किसको? H2S को। तो ये डिफरेंस किसके किसके बीच में है? ऑक्सीजेनिक और इनऑक्सीजेनिक के बीच में। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस डिस्कवर्ड हुआ था वो यूबैक्टीरिया में हुआ था। और वो यूबैक्टीरिया क्या था? हमारा एनऑक्सीजेनिक था। ठीक, तो फिर क्या है कि इवोल्यूशन होते गया और कुछ दिन बाद क्या हमें पता चला किसके बारे में? ऑक्सीजेनिक के बारे में। सबसे पहले हमें ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन सा मिला? ब्लू ग्रीन अलगी। कौन से? ब्लू ग्रीन
अलगी। तो ये था डिफरेंस यार ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक के बीच में, ठीक है। और कुछ वर्ड्स के बारे में देखते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस के लिए और दो वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से? केटाबोलिक और एनाबोलिक। कौन कौन से प्रोसेस? केटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस, ये भी देख लेते हैं। जैसे क्या है यार, रिएक्टेंट में हमारा क्या है? CO2 और H2 है ना। रिएक्टेंट में क्या है हमारा? CO2 और H2 है। प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है, ठीक। प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो जब ये CO2 से ये बनेगा, ये क्या, जब CO2 प्लस H2O से ये बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनाबोलिक प्रोसेस। क्या? एनाबोलिक। जब कोई चीज बनता है ना उसको क्या बोलते हैं? एनाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। और जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फिर ये वापस बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या है यार कि क्या है? एनर्जी लगता है। इसको बनाने के लिए क्या है? हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। उसी को तो हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस बनने के लिए क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी किसको बोल रहे हैं? लाइट को। तो क्या है? एनाबोलिक कौन सा प्रोसेस होता है? एनाबोलिक जो है वो कौन सा प्रोसेस है? कुछ बनने का प्रोसेस। और हमारा जो फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडरगोनिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एंडरगोनिक। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। और ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है? ये रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन है। और ये क्या है? एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है यार? एनर्जी रिलीज होता है, तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में क्या है? खाना बन रहा है और रेस्पिरेशन में जाके क्या है? खाना टूट रहा है। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या? अपहील। अपहील। और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डाउन हिल वर्ड यूज करते हैं। तो कुछ ये और बातें थी किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। इसको लिख लेंगे। सब बेसिक बातें हैं जो कि ये सब इंट्रोडक्टरी में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो यार देखो ना, अभी तक हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या कि जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन कौन सा है? रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? CO2 है, H2O है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? लाइट। ये क्या है? ये तीन चीजें क्या है? यही तो है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम पता करेंगे कि आखिर कैसे पता चला कि ये तीनों रॉ मटेरियल हैं। कैसे पता चला कि ये तीनों रॉ मटेरियल है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो आइए इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम थोड़ा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये वेरीगेटेड का मतलब क्या है कि लीफ विथ ग्रीन एंड येलो पैचेस। वेरीगेटेड का मतलब क्या है यार कि लीफ विथ ग्रीन एंड येलो पैचेस। क्या है कि क्या देखा गया कि जैसे मान लो कि ये कोई लीफ है, मान लो कि ये कोई लीफ है, ठीक है, ठीक। तो
कौन सा लीफ है ये? वेरीगेटेड लीफ है। कौन सा लीफ है? वेरीगेटेड लीफ है। तो वेरीगेटेड लीफ किसको बोल रहे हैं कि कुछ पार्ट क्या होता है उसका ग्रीन होगा और कुछ क्या है उसमें येलो पैचेज होते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? ग्रीन पोर्शन है, ठीक है, और नीचे वाला ग्रीन पोर्शन नहीं है। मान लो ये कौन सा वाला है? येलो पैचेज वाला है, ठीक है। तो यार हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे क्या कि जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होगा। और ये जो हमारा येलो पैच है इसमें क्या है? क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, ठीक। ग्रीन पैचेज है उसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और येलो पैचेज है क्या? उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। जब हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम आयोडीन डालते हैं, उसमें जिस पार्ट में क्या है कि जो पार्ट ग्रीन है जब उसको हम आयोडीन से संपर्क में लाते हैं, आयोडीन के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये क्या है ना, ब्लू कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? ब्लू कलर। और जब इसको हम क्या है कि आयोडीन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये क्या है? ब्लू कलर शो नहीं करता है, ठीक। और ये ब्लू कलर शो हमारा करता है। रीजन क्या है ब्लू कलर शो करने का और ब्लू कलर शो नहीं करने का? यार हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं बताऊंगा आगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, लेकिन नॉर्मली आपको क्या है कि 8, 9, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे क्या कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और मेनली कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। तो जो लीव्स का ग्रीन पार्ट है वहां पे क्या हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस होने की वजह से क्या यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहे होंगे, ग्लूकोज, ठीक। तो क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा होगा और बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं? मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च। इतना तो पता है, आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा। तो क्या है कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। और जब स्टार्च को आयोडीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो जो हमें कलर मिलता है वो कौन सा कलर मिलता है? ब्लू कलर। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्या है? क्लोरोफिल है और वहां पे हुआ है फोटोसिंथेसिस, वहां पे बना है स्टार्च। और उस स्टार्च को जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराए तो किसके कौन सा कलर दिया है? ब्लू कलर। लेकिन यार येलो पैचेज वाले में तो क्लोरोफिल था ही नहीं, वहां पे तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। इसलिए क्या है कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे स्टार्च था, ठीक, इसलिए ब्लू कलर आया। यहाँ पे स्टार्च नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यार हमें वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लीफ मोल्स एक्सपेरिमेंट। कौन सा? उन्होंने क्या किया था कि बताया था कि CO2 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मतलब सॉरी, CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्या है हमारा? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया अभी मालूम चल जाएगा आपको। यहां भी ये क्या बताए थे कि CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि किसका यूज किया था? KOH का, ठीक। एक्चुअली कॉटन को क्या किया था ना कि KOH से, जैसे मैं शुरू से लीफ के बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई लीफ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि एक छोटा सा कंटेनर लिया था कुछ ऐसा,
ठीक, कुछ ऐसा। और इसमें यहाँ पर उन्होंने क्या लिया था, कॉटन। ठीक, जो कॉटन लिया था ना उसमें क्या था, KOH था। क्या था, कॉटन सॉक्ड विथ KOH। उन्होंने KOH ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो KOH है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब CO2। ठीक है, तो और ये जो चेंबर था ना, ये जो बेल चेंबर जो है, बेल जार जो चेंबर था, ये क्या था, एयर टाइट चेंबर था। कौन सा, इसमें अंदर हवा नहीं जा सकती, एयर टाइट चेंबर। क्या है, इस पे क्या पड़ा, लाइट पड़ रहा है। तो हाफ लीफ को क्या किया उन्होंने, एक जार लिया और उसमें क्या है कि कॉटन लिया, जिसको किसमें सॉल्व किया हुआ था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्यों सॉल्व किया हुआ था, क्योंकि क्या है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या है कि कुछ देर बाद देखा गया कि ये जो हमारा ग्रीन पार्ट था क्या है, इसको जब आयोडीन के साथ हम कराए रिएक्ट, जो पार्ट जो कि इस बेल जार से ढका हुआ नहीं था, उस पार्ट को जब हम आयोडीन के साथ फिर रिएक्ट कराए तो कौन सा कलर मिला, ब्लू कलर मिला। लेकिन लीफ का वो पार्ट जो कि इस जार से क्या है, ढका हुआ था, उसको जब हम I2 के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्ट कराए तो क्या है, हमें ब्लू कलर नहीं मिला, ब्लू कलर नहीं मिला। तो फिर यहाँ पे भी क्या पता चल गया कि यार CO2 क्या है, बहुत क्या है कि यहाँ पे क्या है, CO2 नहीं मिला। क्यों, क्योंकि जो KOH था वो क्या किया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो पार्ट ढका हुआ नहीं था वो क्या है, वहां पे CO2 का अच्छा सा इस्तेमाल हुआ और वहां पे हुआ फोटोसिंथेसिस, बना वहां पे स्टार्च, फिर आयोडीन के साथ रिएक्ट हुआ और बना क्या, हमारा ब्लू कलर बन गया। ठीक है, तो ये बात ही किसके लिए इंपॉर्टेंट, कि CO2 के लिए। फिर और भी सारे साइंटिस्ट थे, जेन इंजन हाउस आए थे, उन्होंने क्या है, सनलाइट के बारे में बताया। फिर क्या है कि जोसेफ प्रिस्टली साहब आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक चूहा को लिया, एक प्लांट को लिया और एक क्या है, कैंडल को लिया। क्या हुआ कि दोनों को एक एयर टाइट चेंबर में क्या किए, बंद कर दिए। तो उनका कहना ये था कि जो बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल एंड जो हम लोग सांस बाहर छोड़ते, जो हम लोग एयर बाहर छोड़ते हैं, द एयर वी ब्रीथ आउट, वो कौन सा होता है, वो उसको क्या बोल सकते हैं, वर्ड की मतलब साफ नहीं होता है। उसके लिए वर्ड इन्होंने क्या यूज किया था, फ्लोरिस्टोन। ठीक, फ्लोरिस्टोन वर्ड यूज किया था। और उन्होंने जो मान लो कि ये एक बेल जार लिया, ठीक, इसमें क्या किया उन्होंने, एक कैंडल ले लिया था। ठीक है, एक कैंडल ले लिया था। ठीक है, एक क्या है, माउस ले लिया था और एक क्या है, एक प्लांट ले लिया था। उनका कहना यह था कि इस बर्निंग कैंडल से जो एयर आ रहा है, हीट निकल रहा है जो, और इस माउस की वजह से क्या है कि जो माउस क्या है, ब्रीथ जो आउट कर रहा है, ये दोनों एयर क्या है, फ्रेश एयर नहीं है। क्या है, फ्रेश एयर नहीं है। तो इन दोनों के एयर को फ्रेश कौन करता है, ये हमारा प्लांट। उन्हें ये पता कैसे चला कि प्लांट ही फिर फ्रेश करता है एयर को। उन्होंने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया कि उस टाइम प्लांट को हटा दिया। प्लांट को हटा दिया तो क्या हुआ ना कि ये चूहा मर गया। ये चूहा मर क्यों गया, क्योंकि बर्निंग कैंडल की वजह से जो निकल रहा था वो क्या था, वो भी क्लियर नहीं था। और ये क्या है, ये जो ब्रीथ आउट कर रहा था एयर, वो भी क्या है, साफ एयर नहीं था। तो क्या है कि जब प्लांट को रखा था उन्होंने, तो क्या है, माउस जिंदा रह गया था। क्यों, क्योंकि इन दोनों के द्वारा जो एयर बाहर किया जा रहा है, जो कि मतलब क्या है, साफ नहीं है, तो वो उसको साफ कौन करता है, उसको प्यूरिफाई कौन करता है, उस एयर को प्यूरिफाई कौन करता है, प्लांट प्यूरिफाई करता है। तो उन्होंने नाम क्या दिया कि जो एयर क्या है, जो अनप्यूरिफाइड एयर था उसको नाम उन्होंने क्या दिया, फ्लोरिस्टोन। और जो प्यूरिफाइड एयर था उनको उन्होंने क्या नाम दिया, डिफ्लोजिस्टोन। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये था इम्प्योर एयर। और प्योर एयर को उन्होंने क्या नाम दिया, प्योर एयर का नाम क्या था,
डिफ्लोजिस्टोन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखेंगे। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है फ्लोजिस्टोन डिफ्लोजिस्टोन, लेकिन फिर भी आप लोग क्या है ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये क्या है हमारे प्रिस्टली साहब ने बताया। फिर एक और साइंटिस्ट आए जूलियन वॉन सेक्स। कौन? जूलियस। ये देखो यार, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। कौन आए? जूलियस। इन्होंने 3 बातें बताई और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। क्या? इन्होंने बताया कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, और फिर इन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टोरेबल एंड विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। इन्होंने हमें 3 चीजें बताई। ठीक, इन्होंने क्या है हमें 3 चीजें बताई। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारा? ग्लूकोज। क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्लूकोज। क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि 6CO2 प्लस 12H2O से क्या बन रहा है हमारा? ग्लूकोज बन रहा है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? सुक्रोज। और फर्स्ट स्टोरेबल और विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा है? स्टार्च। ठीक, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये भी क्या है आपको याद रखना है। कहीं भी वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो बैक जाके देख सकते हैं, क्योंकि यार देखो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसमें मैं क्या है कि बस आपको छोटी छोटी बातें जो आपने पहले से पढ़ रखी है उनके बारे में बस क्या है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो मोल्स लीफ हाफ एक्सपेरिमेंट है ये आप 9th 10th में भी पढ़ते हैं, 8th क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक, फिर यार बात आती है कि ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये हो कहां पे रहा है। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में कहां पे होता है और यूकैरियोटिक में कहां पे होता है? यूकैरियोटिक में तो हमें मालूम ही है कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे होता है ये सब बातें हम क्या लाइट रिएक्शन में करेंगे। आपने ग्रेना का नाम सुना होगा, थाइलेकोइड का नाम सुना होगा, ठीक है, स्ट्रोमा का नाम सुना होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम वहां पे बात करेंगे जिस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यूकैरियोट में तो यार हमें मालूम चल गया क्या कि फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। यार ये प्रोकैरियोट में कहां पे होता है? तो क्या है ना कि प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जो उनका सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो अंदर की तरफ क्या है इंडल्ज होके कोई ना कोई एक क्या है स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक एपैरेटस बोलते हैं। और उसका नाम क्या होता है? क्रोमेटोफोर। फोटोसिंथेसिस जो करता है प्रोकैरियोटिक उसका एक नाम क्या है? क्रोमेटोफोर। और दूसरा एक नाम क्या है? फोटोसिंथेटिक लैमेला। कौन कौन सा? क्रोमेटोफोर एंड फोटोसिंथेटिक लैमेला। ये किसमें है भाई? प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में मैं क्या बोल रहा हूं कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इतना पता चल गया। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है यार? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये था हमारा। फिर इस लेक्चर को खत्म करते एक मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूंगा पार के बारे में। PAR, इसका नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि ये PAR क्या है। क्या है PAR? मैं बताता हूं एकदम सिंपल वे में। क्या मैं क्या बोल रहा हूं? PAR, इसको क्या बोलते हैं? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या है ना कि वो रेंज है वेवलेंथ का जो कि क्या है प्लांट यूज करते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। क्या?
पार किसको बोल रहे हैं कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए यार, इसका रेंज जनरली क्या होता है ना, ,400 से 700 नैनोमीटर, ठीक। और इसी के अंदर में क्या आता है हमारा, वो विब्ग्योर, ठीक। और इधर हमारा क्या होता है, इंफ्रारेड, ये भी याद रख लेंगे, काम आएगा। और इधर हमारा क्या होता है, यूवी रे। 400 के पहले कौन सा है, यूवी रे, और 700 के बाद क्या हमारा, इंफ्रा रेज। और 400 से 700 के बीच में हमारा क्या है, ये पार है, ठीक है। तो पार समझ में आया क्या कि रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स है ना, वो क्या है कि मात्र 5 से 10% क्या, 5 से 10% पार को ही यूज कर पाते हैं, ठीक। अब ये पार क्या है, पार एक्चुअली क्या है ना कि 50% लाइट है, कौन सा, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का। जो सन का लाइट क्या है, मतलब जो सन का लाइट पड़ रहा है उसका 50% पार्ट कौन सा है, पार है। और उस 50% पार का भी क्या है, मात्र 5 से 10% क्या है, लाइट हमारा प्लांट यूज करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यही था पार के बारे में। तो यार ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसका अगला वीडियो जो आएगा उससे हम क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट।